everyone and welcome to OL Expert. This is your history class and today's topic is youth in Nazi Germany. कि हम जर्मनी के उस टाइम को देख रहे हैं जब नाजी पार्टी लीड कर रही थी और उस टाइम उनके लीडर थे एडोल्फ हिटलर। उस टाइम जो सोसाइटी थी वो कौन से क्राइसिस में थी और उसको कैसे उन्होंने यानी एडोल्फ हिटलर ने अपनी नाजी पार्टी के थ्रू पूरी जर्मनी में कैसे रेनोवेशन किया था। और यूथ बेसिकली क्योंकि उनको लग रहा था कि यूथ जो ऑब्वियस बात है कि यूथ जो कैप्चर कर रहा था पूरा का पूरा नेशन होल्ड करना था, तो मैक्सिमम वो चाह रहे थे कि यूथ को ही पूरा पॉलिश या प्यूरिफाई करें। सिचुएशन क्या थी यूथ की जर्मनी में उस टाइम? Since 1922, the National Socialists had a youth arm designed to train and recruit members for its parliamentary 22nd से ही 1922 से स्टार्ट हो चुका था। ओके, नाजी पार्टी में as the Nazis became more powerful, their youth arm grew. जैसे जैसे नाजी पार्टी ग्रो कर रही थी, उसका पावरफुल हो रही थी, वैसे ही उसमें जो यूथ थे, यूथ सेक्शन था, वो भी ग्रो कर रहा था। In January 1933, there were 50,000 members of the Hitler's youth. यूथ पार्टी जो थी उनकी वो 1922 में स्टार्ट हो चुका था, बट 1933 तक आते आते 50,000 मेंबर्स इंक्लूडेड हो गए थे उस पार्टी में। बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर वर मोर देन 2 मिलियन, यानी कि यूथ जो थी उस टाइम जो जनरेशन थी, यंग जनरेशन थी, वो क्या थी, वो मैक्सिमम जितने भी यूथ थे वो सब आकर के हिटलर की पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि उनको उस टाइम जर्मन चाहते थे कि हम अपनी सिचुएशन से बाहर आए, जो क्राइसिस से बाहर आए, और यही एक रास्ता था। एडोल्फ हिटलर की पार्टी जो थी, नाजी पार्टी थी, वही एक रास्ता था जो इन सब क्राइसिस से, जो उस टाइम क्राइसिस चल रहे थे जर्मन में, उससे निकाल पाते। यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन नाजी जर्मनी कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ यंग पीपल आउटसाइड द क्लॉसरूम, मेक देम लॉयल टू हिटलर, train boys to be soldiers and prepare girls to be wives and mothers. अब ये पूरा का पूरा एक उन्होंने एम बना लिया था लीडर्स ने, नाजी पार्टी ने, कि जो यूथ है उस पर कैसे कैप्चर किया जाए, उनको कैसे अपने कब्जे में किया जाए। जो बॉयज थे उनको ट्रेन किया जाता था कि वो हिटलर के फेवर में जाएं, यानी जो हिटलर कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही चले बॉयज को। और जितनी गर्ल्स थी उनको कहा जाता था, क्योंकि वो गर्ल्स भी क्या थी, उनको भी सेग्रीगेट किया गया था। अगर आपको याद होगा तो पिछले जो प्रीवियस वीडियोस में आपके चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग कि सेग्रीगेशन हो गया था कि हमें ये चाहिए, ये हमें रेस चाहिए और ये रेस नहीं चाहिए, यानी कि आर्यन जो थे, जो सबसे ज्यादा उनके टॉप मोस्ट लिस्ट पे आते थे, वही सिर्फ उनको रेस चाहिए थी। तो इसके लिए क्या, गर्ल्स को जो इतनी थी, जो फीमेल्स थी, उनको भी बाइंड किया गया था और जो बॉयज थे उनको भी पावरफुल किया जा रहा था। तो एक पूरी चेंज चल रही थी, एक प्रॉपर मिशन लेके चल रहे थे कि हाँ हमें ये चीज करनी है। और प्रोग्राम क्या था उनका यूथ का, बहुत डिटेल में आपके इस चैप्टर में बहुत एंड में आपको पता चल जाएगा कि यूथ का जो प्रोग्राम था वो क्या था, हिटलर ने क्या सोचा था, क्या मिशन बनाया था। द हिटलर यूथ वॉज अ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो अपनी एक मिलिट्री फोर्स कह रहे, उनका सोचना था कि हम जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, आर्मीज मेरी पावरफुल होगी, उतना ज़्यादा हम कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी कंट्री का एक्सटेंशन चाहिए था, उनको अपनी कंट्री को क्या पावरफुल बनाना था। It was designed to train boys as future fighters and soldiers for the Nazi cause. As an official organization of the Nazi state, the Hitler Youth had a military structure at the local, regional and national level. यानी कि पूरी जर्मनी में चाहे वो लोकल लेवल पे कह दें, चाहे रीजनल लेवल पे कहे या नेशनल लेवल पे कहे, इनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जहाँ पे बॉयज को ट्रेन किया जाता था फाइटर्स के लिए, क्योंकि वही सोल्जर्स आए थे, उनकी मिलिट्री जो फोर्स थी उसमें जाके उनको भर्ती होना था। तो प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही थी, और ये ट्रेनिंग सिर्फ यंग बॉयज सिर्फ मैच्योर होने के बाद नहीं थी, ये चाइल्डहुड से ही उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर चल रही थी। अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल एक एम बनाया था, उसमें डिवाइड कर दिया था कि इतने एज ग्रुप से इतने एज ग्रुप इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद लेटर ऑन वही प्रोसीड करेगा। हिटलर कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, जिसमें कह रहे हैं ना कि उन्होंने बचपन से ही बॉयज को कैप्चर कर लिया था कि हमें ये बॉयज चाहिए, इनको ट्रेन करना है और अपने एज अ सोल्जर अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करना है। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री, उन्हीं के हाथ में, यूथ के हाथ में ही फ्यूचर था कंट्री का। जितने स्ट्रॉन्ग होंगे
पावरफुल यूथ होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारी कंट्री होगी। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। जिसे कहा जाता है ना कि बचपन में जैसे जैसा आप दीजिएगा टीचिंग करिएगा, जैसे एजुकेशन बच्चे को मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा या आगे बढ़ेगा। तो उन्हीं ने क्या जो हिटलर की सोच थी कि हम बचपन में ही यानी कि चाइल्डहुड में ही बच्चों को अपने ही कब्जे में कर लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे प्रॉपर कि उन्हें कौन सी लाइन कौन सी एजुकेशन देनी है, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी, ताकि वो हमारी हमारी जो आइडियोलॉजी है नाजी की उसके अकॉर्डिंग ही सोचें। ऑब्वियस बात, जब सोचेंगे वही तो वही एग्जीक्यूट भी करेंगे, वही सोच उनकी आगे आएगी और वैसे ही वो काम करेंगे। दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। इनसाइड क्या होता है कि हम एजुकेशन दें, जो टीचर्स हैं वही पढ़ाने के, हमें ये इम्बाइब करना है, जिसे कहते हैं क्लास में इनिशियल स्टेजेस होती हैं एजुकेशन की बच्चों की, वो क्या जैसा आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे, जैसे जिस टीचर्स मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके थॉट्स हो जाते हैं। बच्चों का माइंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोल्ड किया जा सकता है। जैसे आप बात करेंगे, जैसे आपके घर का माहौल होगा, वैसे ही जैसे पेरेंट्स आपके हैं वही चीज़ आप भी सीखते हैं। ऑब्वियस बात है ना, जैसे आपकी एजुकेशन क्या है, आपने जो स्कूल में सीखा और जो आपके पेरेंट्स सिखाते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ही सोचने लगते हैं। तो नाज़ी ने क्या किया, जो नाज़ी पार्टी थी, जो हिटलर की पार्टी थी, उन्होंने सोचा हम जो एजुकेशन दिलाएँगे बच्चों को, उनको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसे एग्रेसिव बच्चे चाहिए, कि हमें क्या चीज़ कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों के माइंड में बिल्कुल इम्बाइब होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल में एजुकेशन वैसी ही टीचिंग ही कराई जाती थी और बाहर भी उन लोग को वैसे ही स्टैंड किया जाता था कि हाँ, आपको एग्रेसिव होना है, आपको अपनी सोसाइटी में कैसे मूव करना है, वो सब चीज़ें क्या है बचपन से ही सिखाई जा रही थी। स्कूल अंडर नाजिज्म, स्कूल भी क्या आइडियोलॉजी थी, स्कूल में बैन रखे थे, सिर्फ जो नाजी आइडियोलॉजी के जो स्कूल्स थे उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम चल रहा था। ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड का मतलब है क्या, यही कि नाजी की जो है पार्टी है, जो आइडियोलॉजी थी उसके फेवर में जो थे वही पॉइंट्स रखे गए थे एजुकेशनल लेवल भी स्कूल का। This meant that teachers who were Jewish or seen as political unreliable were dismissed। जो ज्यूइश थे ऑब्वियस बात है बिल्कुल अगेंस्ट थे ज्यूइश के, जितनी ज्यूइश टीचर थी उनको तो हटा ही दिया गया, और जो लग रहा था कि पॉलिटिकल अनडिजायरेबल है यानी कि अनरिलायबल है, उनको हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है कि वो हमारे फेवर में ना हो। नाजी की आइडियोलॉजी से कोई जरूरी तो था नहीं कि जितने जर्मन के लोग थे, जितने टीचर्स थे, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, सब उन्हीं की आइडियोलॉजी को के फेवर में हो, उन्हीं को पसंद करते, उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि सब जर्मन एक से ही थे, बट उनका कहना था कि जब हमारे स्कूल्स में ऐसे ही टीचर्स रखे जाएंगे जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, और जो नहीं फॉलो करते उनको हटाना था, उनको क्लीन करना था। अपने स्कूल को भी वो प्यूरिफाइड करना चाहते थे, क्लींस करना चाहते थे, ताकि हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो। जब बचपन में वही टीचिंग मिलेगी जो हम चाहते हैं, आइडियोलॉजी जो है नाजी की वही आइडियोलॉजी अगर बच्चों को इनकलकेट करेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे स्कूल में टीचिंग मिलेगी, जैसे एजुकेशन मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो सोच रखेंगे। जैसे स्कूल में होता है ना, अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके जो थॉट्स होते हैं, जो उनका जो जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग की भी सोच हो जाती है। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ऑब्वियस बात टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिल गए तो आपको अच्छी बातें सीखते हैं, इसीलिए स्कूल में एडमिशन कराया जाता है ना, कि वहाँ पे आपको टीचिंग बहुत प्रॉपर एजुकेट किया जा रहा है। अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको नहीं दी जाए टीचिंग, तो ऑब्वियस बात है आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो आप अच्छे और बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। फाइन। Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. अब स्टार्टिंग कैसे करी उन्होंने कि पहले तो टीचर्स को कर दिया कि ज्यूइश और जो जितने भी पॉलिटिकल जो अनरिलायबल थे उनको हटा दिया गया, सिर्फ जो हमारे फेवर के, जो जर्मन के यानी कि नाजी के जो फेवर के टीचर्स थे सिर्फ उन्हीं को रखा गया। उसके बाद से जितने बच्चे थे उनको भी सेग्रीगेट कर दिया, क्योंकि जर्मनी में सभी तरीके के बच्चे थे। अब बच्चों को तो पता ही नहीं है, बच्चे हैं तो ऑब्वियस बात है वो सब एक साथ खेल भी रहे हैं, बैठ के खाना भी खा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको। बट अब क्या था, जब ये आइडियोलॉजी आई तो उन्होंने क्या सेग्रीगेट कर दिया कि ज्यूइश अलग बैठेंगे, जो प्योर आर्यन थे उनको अलग बैठाया जाया था, और सब एक साथ खेलेंगे भी नहीं। ठीक है, सेग्रीगेशन कर दिया, अलग अलग पोर्शन में यहाँ बैठेंगे, अलग अलग पोर्शन बना दिया कि यहाँ पे सिर्फ आर्यंस बैठेंगे, यहाँ पे सिर्फ ज्यूइश बनेंगे या फिर जो अनडिजायरेबल है।
सेग्रीगेशन क्लियर कट कर दिया। Subsequently, undesirable children, Jews, the physically handicapped gypsies were thrown out of the school. तो क्या ये सब धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था, यानी कि एक बैग सबको जितने से ज्यूइश थे उन सबको अलग हट, अनडिजायरेबल थे सारे बच्चों को निकाल के बाहर कर दिया, नहीं, पहले सेग्रीगेट किया गया, फिर धीरे धीरे करके क्या है, जितने भी अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, अब उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें जिप्सीज भी आते हैं, ज्यूइश भी आते हैं और हैंडीकैप्ड यानी कि फिजिकली या मेंटली जो बच्चे फिट नहीं थे उनको भी हटा दिया। क्या स्कूल में अब वो नहीं पढ़ेंगे, उनको एजुकेशन स्कूल में नहीं दिलाई जाएगी, उनको बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। अब ये जो सेग्रीगेटेड बच्चे थे, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे जो स्कूल से निकाले गए थे, एक प्रोसेस चल रहा है स्टेप बाय स्टेप। हिटलर ने क्या किया, एक बैग सारा काम नहीं कर दिया, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ज्यादा प्लान तरीके से करा। अब जितने जो बच्चे निकाले गए थे, एग्जीक्यूट किए गए थे, कहाँ से, स्कूल से निकाल दिए गए थे, अब उनको फाइनली एग्जीक्यूशन कहाँ कराया गया था, गैस चैम्बर्स के थ्रू। मतलब उनको अब सिर्फ स्कूल से बाहर नहीं किया था, क्या दुनिया से भी बाहर करने का प्लान था उनका, और करा उन्होंने, इम्प्लीमेंट किए ये सब चीजें। आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling, a prolonged period of ideological training. School textbooks were rewritten. Racial science was introduced to justify Nazi ideas of race. अब क्या जितने भी इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि इन्होंने जितने भी टेक्स्ट थे जो स्कूल के, जैसे आपके कैरिकुलम होता है ना, हर सब्जेक्ट का करिकुलम क्या गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन सा करिकुलम किस किस क्लासेस में होगा, किस किस स्टेज में होगा। तो अब यहाँ पे जर्मनी में क्या था, यहाँ पे टेक्स्ट बुक जो थी, जो करिकुलम चल रहा था स्कूल्स में, वो पूरा ही रिवाइज करा गया, री रिटर्न किया गया। उसमें जितनी भी आइडियोलॉजी थी वो सब क्या थी, नाजी के फेवर में थी। तो बच्चों को पढ़ाया ही वही जा रहा था जो वो चाहते थे, यानी कि ज्यूइश के अगेंस्ट हो, अपनी बात ही, अपने को ही सुपीरियर जाना था। जो वो आइडियोलॉजी स्प्रेड आउट करना चाहते थे वो उन्होंने चाइल्डहुड से ही इम्बाइब करना शुरू किया बच्चों में। और रेशियल साइंस उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि नाजी क्या था, नाजी का जो आइडिया था वो बेस किस पे था, बेसिकली रेस पे था, कि उनको अपने रेस को ही टॉप मोस्ट रखना था, सुपीरियर रखना था। Stereotypes about Jews were popularized even though math classes. Children were taught to be loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler. उस टाइम था ही बच्चों को यही सिखाया जा रहा था क्लासेस में कि ज्यूइश से आपको हेट करना है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करना, और आपको वर्शिप किसकी करनी है, सिर्फ हिटलर हिटलर हिटलर। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression among children. Hitler believed that boxing could make children iron-hearted, strong and masculine. स्पोर्ट्स भी, एजुकेशन तो दी जा रही थी ऐसी कि बताया ही जा रहा था, टेक्स्ट बुक ही रीराइट कर दी गई, रीरिटन हो गई थी, और साथ में उनको ये चीज़ सिखाई जा रही थी कि आपको किस ग्रुप को मानना है, किसके अगेंस्ट जाना है, किसको पसंद करना है, किसको नहीं। ज्यूइश बिल्कुल इसमें निगलेक्टेड थे, और सबसे ज़्यादा वर्शिप किसकी हुई थी, हिटलर की हुई थी। उसके बाद जो स्पोर्ट्स भी करे जा रहे थे बच्चों में, जो बच्चे गेम खेलते तो उसमें भी बॉक्सिंग को मैक्सिमम जो फेवर किया जाता। क्यों किया जाता, क्योंकि उनको लगता था कि बॉक्सिंग में बच्चे एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, दिस इज द बेस्ट वे, कि अपना एग्रेशन कहाँ दिखा रहे हैं, तो बॉक्सिंग के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये सब ऐसे ही गेम्स को ऐसे स्पोर्ट्स को ज़्यादा फेवर किया जा रहा था जिसमें अब बच्चे अपना एग्रेशन दिखा पाए, मैक्सिमम वायलेंट हो जाए। तो क्या बच्चों को बचपन से ही यूथ में क्या किया जाता है, ये इनकलकेट किया जाता है कि आपको ऐसा ही बनना है, एग्रेसिव बनना है, वायलेंट बनना है, बिल्कुल कि अपनी बात कहनी है और एग्रेसिवली अपने को एक्सप्रेस करना है। बॉक्सिंग कुल मेक चिल्ड्रन मस्कुलिन, बस यही एक उनका था कि स्ट्रॉन्ग करना है किसी तरीके से अपने बॉयज को, अपने यूथ को। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे which were made responsible for educating German youth in the spirit of national socialism. ये सब चीजें क्या थी, जो वहाँ के लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हुए थे, यूथ इतना ज्यादा ज्वाइन क्यों कर रहा था नाजी पार्टी को, जर्मन्स क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये हमें नेशनल सोशलिज्म की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे पूरी नेशन की पुकार है। तो मैक्सिमम जितने यूथ थे वो अट्रैक्ट होते, क्योंकि आपको पहले ही पता हो चुका कि जो अडोल्फ हिटलर है वो बहुत ही ज्यादा गुड स्पीकर थे,
अपने अपनी बात को जब एड्रेस करते थे, स्पीच देते थे यूथ को या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे, तो सबको अट्रैक्ट कर लेते थे, अपनी बात मनवाने की ताकत थी उनमें। तो जब ये एड्रेस करते थे यूथ को तो उसे अट्रैक्ट होते कि नहीं, ये बहुत सही बात कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम जब इनकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रांग होगा हमारी कंट्री। तो एक नेशनलिज्म की भावना आ गई थी सब में, यूथ में भी ऑब्वियसली, क्योंकि यूथ क्या था, एग्रेसिव हो रहा था। 10 years old had to enter जक्सवोक। एक उन्होंने सेक्शंस बना रखे थे कि हाँ, 10 से 14 इयर्स तक की बच्चे किस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, 14 इयर्स के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो वो बिल्कुल सेग्रीगेटेड था। 10 इयर्स के बाद कहाँ जाना था, जक्सवोक में जा रहे थे, जहाँ पे वो 14 इयर्स तक की एज तक उनको एजुकेशन दी जा रही थी। At 14, all boys had to join the Nazi youth organization. 14 ईयर तक की गए, जक्सवुक तक गए, उसके बाद से क्या, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा बॉयज ने। ये बॉयज की बात हो रही है। हिटलर, जिसको नाम दिया था हिटलर यूथ, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those are categorized as undesirable। वहां पे उनको क्या, यूथ जो है, हिटलर यूथ था, एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, 14 ईयर एज है बच्चों की, बच्चे ही हैं ऑब्वियसली। तो क्या उस टाइम पे एज पे क्या उनको लर्न कराया जा रहा था कि वर्शिप को, आपको वॉर को एज अ वर्शिप करना है और आपको एग्रेसिव होना है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होना है, अपनी वायलेंटली आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना है। और डेमोक्रेसी नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो बिल्कुल निग्लेक्ट करने, आपको उसके अगेंस्ट जाना है। और जितने ज्यूइश हैं, जितने अनडिजायरेबल हैं, चाहे वो ज्यूइश हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जिप्सीज हो, ये सबको क्या है, अनडिजायरेबल है, इनको बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है। फाइन। तो ये सब क्या है, एट द एज ऑफ 14, जो आप लोग की एज ग्रुप है, उसी एज ग्रुप को क्या है, बिल्कुल एजुकेट कर रहे थे अपने तरीके से। ओके, एजुकेशन दी जा रही थी, बट क्या था, कौन सी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी थी। अपने अकॉर्डिंग ही वो अपने यूथ को एजुकेट कर रहे थे। एंड यू कैन सी कि हिटलर जब आगे चलते थे तो उनके साथ पूरी यूथ पार्टी उनके साथ थी और यंग जनरेशन बहुत ही अग्रेसिव थे उस टाइम। After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service, usually at the age of 18. And 14 years के बाद क्या, 14 years के बाद उन्हें ज्वाइन कर लिया आपका नाजी, हिटलर या यूथ पार्टी कर ली। उसके बाद से फिर उन्होंने क्या, उसके बाद कंटिन्यूसली उनकी फिजिकल ट्रेनिंग चलती चल रही है। ओके, आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है और उसके बाद से उन्होंने 18 इयर्स के एज पे आके उन्होंने लेबर सर्विस ज्वाइन करी। मतलब क्या है, अलग अलग स्टेप हैं। प्री प्लान था कि इस स्टेप तक की जितने भी यूथ बॉयज थे उनको ये ट्रेनिंग लेनी है और फाइनली उनको कहाँ जाना था, आर्मी में ज्वाइन करना था। Then they had to serve in the armed forces and enter one of Nazi organization। मेन जो था क्या, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करना था। बेस कहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से स्टार्ट किया, 18 तक आकर के बिल्कुल अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी सोच के अपनी यूथ में डाल दी। ओके, हिटलर का यूथ था, द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। अभी देखा ना आपने, बताया हमने कि 1922 से ये स्टार्ट हो चुका था। 4 years later it was renamed हिटलर यूथ, इसका नाम दे दिया गया हिटलर यूथ के। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट एंड नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वाज सिस्टमैटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैन्ड। क्योंकि उस टाइम जब आ गए थे नाजी पार्टी, जब आ गई थी पावर में, तो जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन थे सब पे बैन लगा दिया था। हम पावरफुल पावर में आ चुके हैं तो सब जितने भी और पार्टीज थी उनपे सब पे बैन था, उनको सबको डिसॉल्व कर दिया गया था। All boys between the age of 6 and 10 went through a preliminary training in Nazi ideology. At the end of the training, they had to take the following oath of loyalty to Hitler। उन्होंने क्या, 10 to 6 to 10 एज पे आ गए आप, ठीक है। आपने क्या, जैसे ही आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया उस टाइम पे एक ओथ भी ली गई थी, जो ओथ की लॉयल्टी की है। किसके आगे, किसके फेवर में थी लॉयल्टी, हिटलर के फेवर में थे। एक ओथ लेते थे और जब वो आपने ओथ ले ली तो यू हैव टू कवर दैट वन स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको एज अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना। तो फाइनली आपको क्या ज्वाइन करना था, नाजी पार्टी की आर्म पार्टी, आर्म फोर्सेस। एंड व्हाट वाज दैट वन ओथ, in the presence of this blood banner which represent our for her, I swear to devote all my energies and my strength
to the savior of our country, Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him. So help me God. This was the oath जो बच्चे आते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, बॉयज, उनको ये ओथ लेना होता था। ऑब्वियस बात है, जब इतना स्ट्रॉन्ग ओथ था तो वो क्या है, डेडिकेटेड थे वो हिटलर के लिए फेवर में, कि उनको चाहे जीना मरना सब क्या था, वो सिर्फ हिटलर के लिए था। रॉबर्ट ले, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट, सेड, एक रॉबर्ट ले हैं जो हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट के, तो उन्होंने क्या कहा है, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, as soon as he even start to think, he is given a little flag to wave, then comes school, the Hitler youth, military service. But when all this is over, we don't let go of anyone. The labor front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not. So रॉबर्ट ले ने बहुत सही कहा था, क्योंकि जब ओथ ले ली है, यानी कि आपने स्टार्ट कर दिया, हिटलर की यूथ स्टार्ट ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स कि अब आप वापस नहीं जा सकते, यू हैव टू गो, यू हैव टू फुलफिल। सो रॉबर्ट ले हैड सेड, राइटली सेड, क्योंकि जब 3 years के टाइम से ही बच्चे के क्या है, इम्बाइब करना शुरू किया, क्या चीज़ करी कि यूथ, हिटलर यूथ में ज्वाइन किया, उसके हाथ में समझाना शुरू किया कि आपको यही रास्ता अपनाना है, यही आइडियोलॉजी पे चलना है। और उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप क्या है, आर्म फोर्सेस में ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद से अगर एक बार आपने एंट्री ले ली, क्या कहने का मतलब है, ग्रेव तक की वो छोड़ के आते हैं आपको, यानी कि आप वो रास्ता फिर निकल नहीं सकते, यू डिडंट हैव द ऑप्शन। उस टाइम की बात कर, दिस वाज ऑल अबाउट कि यूथ जो थी सेक्शन, जो मेजॉरिटी थी, जो फ्यूचर था, जिसके दम पे हिटलर ने इतना अपने जो आइडियोलॉजी बनाई थी स्प्रेड आउट की, और इसी की वजह से अपने आर्म फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई कि नाजी की जो पार्टी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और उस टाइम सिर्फ यूरोप में नहीं, वर्ल्ड वाइड नाजी पार्टी जिसको लीड कर रहे थे अडोल्फ हिटलर, जर्मनी को नहीं, कोई ही सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बट ये क्या था, एक अपनी यूथ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।